खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम में तमाम देखने वाले बहनों और भाइयों, बुजुर्गों, बेटियों, बेटों को मेरी तरफ से सलाम। आज बड़े खूबसूरत पैगाम के साथ पैदाइश की किताब उसका पहला और दूसरा बाब जो है उसमें से हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। और पैदाइश के ये दोनों जो बाब हैं, जिनके ये पूरी बाइबल के अंदर ये दो बाब हैं जिनके बारे में लिखा है, खुदा ने कहा कि सब चीज़ें बनाने के बाद के सब अच्छा है। तो पैदाइश की किताब को हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है पहले और दूसरे बाब के अंदर जो पहला बाब है, इसके अंदर खुदा मूसा को जो है वो तरीकाकार, तख्लीक का जो तरीकाकार है वो बताता और सिखाता है। पैदाइश की किताब के अंदर हम देखते हैं कि खुदा ने जो है वहाँ पे खुदा है, वहाँ पे शैतान नहीं है, कोई तरीकी की गुफ्तें नहीं है, इब्लीस नहीं है और शैतानियत से रखने वाली कोई चीज़ इस तरह की नहीं है। और पैदाइश एक बाब 28 आयत के अंदर हम देखते हैं कि खुदा ने आदम को जो है वो हुक्म दिया कि फलो, बढ़ो और जमीन को मामूरो, महकूम करो। पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा ने मौत को जो है पहले और दूसरे बाब के अंदर जो है वो मौत को भी जो है वो मुतारफ करवाया। जबकि हम पैदाइश की किताब इसका बाब नंबर 2 आयत नंबर जो है वो 17 पढ़े तो इसके अंदर लिखा है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। तो हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब के अंदर खुदावंद ने मौत को खुद मुतारफ करवाया। और मजेदारी की बात क्या है कि खुदा ने मौत को अच्छा कहा और कहा कि मौत को भी अच्छा कहा, क्योंकि जब मौत बनी आदम और हवा और जानदार जो है वो रूए जमीन पे मौजूद थे। ये नहीं पता कि वो कब तक रहे, और लेकिन मौत भी उनके साथ ही। मौत जो है उसके अंदर वो पावरलेस थी, होपलेस थी, उसके अंदर कोई ताकत नहीं थी, कोई कुव्वत नहीं थी आदम को जो है वो मारने के लिए। लेकिन कि आदम को बनाने के बाद पैदाइश 2 बाब के अंदर खुदा ने उसे काम पर भी लगाया। अभी हवा बनी नहीं है, अब हवा को बनाया नहीं गया, तख्लीक नहीं किया गया, लेकिन खुदा ने आदम को काम पे लगाया। अगर हम इसको देखें पैदाइश की किताब बाब नंबर 2 आयत नंबर 19 में, और खुदावंद खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। तो कई मर्तबा लोग इसको ये सिखा रहे होते हैं कि जी काम करना जो है वो लानत है, जबकि काम करना जो है ये खुदा ने आदम को बनाने के बाद उसको काम पे जो है वो लगाया। हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब के अंदर ना हमें शैतान मिलता है पहले और दूसरे बाब के अंदर, ना हमें तरीकी की गुफ्तें मिलती हैं, ना बदी मिलती है, ना बुराई मिलती है। यहाँ पे खुदा है। ये दोनों चैप्टर बड़े जलाली हैं। यहाँ पे खुदाबंद जो है वो काम कर रहे हैं और आदम को तख्लीक किया है, जानदारों को बनाया है, हवा को बनाया है। और यहाँ पे देखिए और भी मज़ेदारी की बातें हैं कि यहाँ पे कोई पास्टर नहीं है, कोई मुबशिर नहीं है, कोई एल्डर साहब नहीं है, कोई जो है हम देखते हैं कि कोई डीकन नहीं है, कोई अशर्स नहीं है, यहाँ पे कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई दुआ करने के लिए नहीं कहा गया, कोई गीत गाने के लिए नहीं कहा गया, नाचने के लिए नहीं कहा गया, कोई दुआया मीटिंग नहीं है, यहाँ पे चर्च नहीं है, रोजा रखने के लिए नहीं कहा गया, दुआ करने के लिए नहीं कहा गया। लेकिन इन 2 अबवाब के अंदर आदम को एक बड़ी खास बात कही गई और वो ये थी कि तू जमीन पर हुक्मरानी कर। खुदा ने आदम को बनाया और 15वीं आयत 2 बाब 15वीं आयत में हम देखते हैं, और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। तो खुदा ने आदम को जो है वो इख्तियार दिया
यहाँ पे एक चीज जो उसको दी, सबसे पहले जो चीज दी वो उसको जमीन के ऊपर जो है वो हुक्मरानी करने के लिए जो है वो रखा। ये अलग बात है कि जब वो नाफरमानी में गिर जाता है, गुनाह में गिर जाता है, और ये गिरा, आदम जो है कहीं आसमान से नहीं गिरा, ये जमीन पर है और जमीन पर हुक्मरानी करने में जो है वो नाकाम हुआ है और गिर गया है, और यहां से गिरा है। ये लूसीफर जो फरिश्ता है वो तो आसमान से जो है गिराया गया, और फिर वो इब्लीस और शैतान जो है वो कहलाता है। तो हम ये देखते हैं कि आदम जो है जब वो गुनाह करता है तो उसके गुनाह के सबब से मौत, जो जिसके अंदर कुव्वत नहीं थी, ताकत नहीं थी, जिंदगी नहीं थी, जो आदम और हवा को छू नहीं सकती थी, लेकिन जब आदम ने गुनाह किया तो फिर मौत जो नॉर्मल थी वो अब नॉर्मल हो गई। इस तरह से हम देखते हैं पैदाइश की किताब के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई रसूल नहीं है, कोई मुबश्शिर नहीं है, कोई चरवाहा नहीं है, कोई उस्ताद नहीं है, कोई नबी नहीं है। इन सब बातों की जरूरत पड़ी जब आदम ने गुनाह किया। आदम के गुनाह के बाद जो है वो उस्ताद की, नबी की, रसूल की, चरवाहे की, मुबश्शिर की, मुनादी की जो है वो जरूरत पड़ी है। और हम देखते हैं कि अगर आदम गुनाह में ना गिरता तो फिर कलवरी की भी जरूरत नहीं थी, फिर यीशु मसीह के रेज़रेक्शन की भी जो है वो जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि आदम गुनाह में गिरा, और फिर जैसे शैतान ने औरत का, हवा को जो है वो इस्तेमाल किया, इसी तरह से खुदा ने वादा किया कि वो औरत की नस्ल से जो है वो नजात देगा। तो फिर यीशु मसीह जो है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से जो है बदन लेते हैं, जिस्म में आते हैं, और रूहुल कुद्स की कुदरत से जो है वो पैदा होते हैं। हवा को जहां से इब्लीस ने बांधा और वहीं से खुदावंद ने उसको बहाल किया और उसको रिहाई बख्शी। आज हम ये देखते हैं कि रूह के अंदर जो है वो ब्लड या खून जो है वो नहीं होता। रूह कभी मरती नहीं है। अगर आदम गुनाह न करता तो वो कभी ना मरता, वो जिंदा रहता, और खुदा बाप ने अपना दम जो है वो आदम के अंदर जो है वो फूंका है, और आदम जो है वो जी रूह हुआ, जीती जान हुआ। और जब उसने गुनाह किया तो रूहुल कुद्स जो है वो उससे जुदा हो गया। यीशु मसीह जो जमीन पर आए, और उनका जो बड़ा काम था, जो इब्तदाई कामों में या प्राइमरी जो गोल थे उनमें ये था कि वो आदम की बादशाही को, हुक्मरानी को जो है वो बहाल करें, और रूहुल कुद्स जो आदम से जुदा हो गया था उसको दोबारा से बहाल करें। जैसे हम यूएल की किताब पढ़ते हैं 2 बाब 28वीं आयत में कि आखिरी दिनों में खुदा अपने हर फर्द व बशर पर अपने रूह को नाजिल करता है, और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत, और तुम्हारे जवान रोया और बूढ़े जो हैं वो ख्वाब देखेंगे, बल्कि लौंडियों और गुलामों पर भी अपने रूहुल कुद्स को जो है वो नाजिल करता है, जिसको हम अमाल की किताब 2 बाब के अंदर देखते हैं कि रूहुल कुद्स जो है वो नाजिल जो है वो होता है। जब हम पैदाइश की किताब से लेकर मत्ती की अंजील तक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स जिंदगियों के ऊपर आता था, अंदर नहीं आता था। शमसून की जिंदगी पे आता और बड़े बड़े काम शमसून करता और फिर उससे जुदा हो जाता। यिर्मयाह नबूवत करता, कलाम करता और उससे बाद उससे जुदा हो जाता। लेकिन नए अहदनामा में यीशु मसीह के रेज़रेक्शन के बाद हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स जो है अब जिंदगियों के अंदर जो है वो काम करता है। सो आज हमें ये समझने की जरूरत है कि पैदाइश की किताब के अंदर बहुत सारे राज और भेद पोशीदा है। अगर हम पैदाइश की किताब के पहले 2 अबवाब को सही तौर से पढ़ें और इनको समझ लें तो हमें बाइबल मुकद्दस की बहुत सारी गहरी सच्चाइयों को दुरुस्त तौर से हम समझना जो है वो शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है ये मजहब नहीं है। बाइबल मुकद्दस जो है ये एक खुदा ने आदम को एक हुक्मरानी जो है वो दी, और जैसे हम दुआए रबानी कहते हैं, ऐ हमारे बाप,
तू जो आसमान पर है, और जैसे बात तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। दरअसल खुदा का तख्त है जो है वो आसमान, हेवन, और जमीन उसने अपने बेटों और बेटियों को दी ताकि वो जमीन के ऊपर जो है वो हुक्मरानी करें। लेकिन आदम इस हुक्मरानी के अंदर जो है वो नाकाम हो जाता है, फेल हो जाता है। तो फिर यीशु मसीह जो है वो मुकद्दसा माँ मरियम के बदन से जो है वो जन्म लेते हैं, बदन इख्तियार करते हैं, और 33.5 बरस के अंदर जो वो खुदा ने उनको असाइनमेंट दी, जो काम दिया, उन्होंने पूरा किया, और उन्होंने रूहुल कुदस को जमीन पर जो है वो भेजा, जो आदम से जो है वो जुदा हो गया। और फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने आदम की बहाली की, और उसको बादशाही जो है वो दोबारा से, जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो फिर बादशाही भी रिस्टोर हो जाती है, और हम हेवन में भी जो है वो चले जाते हैं। सो आज हमें ये देखने की, जानने की ज़रूरत है कि आज हम रूए ज़मीन पर वो बड़ा ही खूबसूरत और ब्लेस्ड जो है वो पैगाम उसकी बात कर रहे हैं कि खुदा ने आदम को जो है वो बादशाही दी। एक सवाल है, अगर आदम गुनाह ना करता तो फिर क्या करता, तो फिर रूए ज़मीन पे क्या होता? और जितने भी फिर आदम होते वो सब जहाँ जहाँ और जिस जिस इलाके में होता, खुदा उनको जो है वो बादशाही देता, और वो बादशाही रूए ज़मीन के ऊपर जो है वो कर रहे होते। जब हम देखते हैं पैदाइश की किताब में ना नाचना है, ना गाना है, ना प्रस्तिश है, ना गीत है, ना ज़बूर है, ना गाने के लिए कहा गया, ना कोई बीमारी है, ना कोई रोग है, ना कोई मसला है। इन सब चीज़ों की जो ज़रूरत है वो पड़ी जब आदम ने गुनाह किया। खुदावंद आपको इस मुख्तसर मगर लामहदूद कलाम के वसीला से